रात के दरिए का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है आज दिन चौथा है। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्रों को ये पता है, जो प्रिय विद्यार्थी पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हैं जानते हैं कि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो जीके जीएस के पूरे आंसर की 133 शिफ्टों के सवाल हम खत्म करने वाले हैं। जितने भी शिफ्ट है प्री और मेंस में जितनी चीजें हुई दोनों पेपरों में, उतने पूरे सेट हम जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो पूरे खत्म कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज चौथा दिन है। मेरे प्रिय विद्यार्थी जो पहली बार चैनल पर जुड़े उनको बता दो, प्लेलिस्ट में जाना। आप चैनल की प्लेलिस्ट में इन दो वीडियोस, तीन दिन के वीडियोस को भी देख लेना। यहाँ पे हमने 5-7 सेट खत्म कर चुके हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप चैनल पे आओगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको पूरे सेट करवा रहे हैं, तो हम आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। और एनटीपीसी के फ्री पेड नोट्स कैसे मिलेंगे वो भी बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये रेलवे एनटीपीसी आंसर की लिखा है, यहां पे क्लिक कर दो मेरे प्रिय विद्यार्थी। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ये 3 वीडियो पहले देख लेना है। ये चौथा वीडियो जब शुरू करना है। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये डे फर्स्ट था हमारा, ये डे सेकेंड था और ये डे 3, आज डे 4 है। जो प्रिय विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर नोट्स कहां पे मिलेंगे, तो फ्री पेड नोट्स आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 93 ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको, 9399818988। चलिए शुरू करते हैं। आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इतना तो समझते हो कि फ्री में कोई मेहनत करता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है, यूट्यूब के जेब से जा रहा है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं। सबसे पहले हम रेलवे एनटीपीसी का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 4 तारीख का, 4 फरवरी का है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है एनटीपीसी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम जीके जीएस के ही सवाल देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको इसी चैनल पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो जीके का नहीं था, हाँ ये वाला जीके का सवाल है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है सरकारी विधेयक को हमारा संसद के किसी भी सदन में मंत्री क्या कर सकता है, प्रस्तावित कर सकता है सरकारी विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां है। कौन सा हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये हवाई अड्डा जो है हमारा, ये हमारा इंदौर में है। कहां पे है, तो आपको बता दें देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या है, तो देखिए 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन। इतना बड़ा सवाल दिया पर इसका मतलब सिर्फ है कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया था भाई, एशियाटिक सोसाइटी का गठन तो हर बच्चे को पता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि विलियम जोन्स ने ही किसका किया था गठन, विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। आपको पूरा सवाल समझ में आ रहा है तो मेरे प्रिय विद्यार्थी लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों भारत का जो सबसे पुराना व्यापार संगठन है वो है हमारा क्या है, AITUC। AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है। कौन सा पुरस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रेमन मैग्सेसे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि अरविंद केजरीवाल जी इससे क्या है, सम्मानित है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी किससे संबंधित है, अपने अरविंद केजरीवाल जो है ना आम आदमी पार्टी के, ये किससे संबंधित है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। ये दिल्ली है मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मुंबई, ये दोनों राजमार्गों को जोड़ने वाला है ना
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बताना है आपको। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों को जोड़ता है NH10। कौन जोड़ता है? NH10। याद रखेंगे NH10 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो ऑप्शन नंबर है ना NH8, सॉरी NH8 क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका? NH8। ठीक है, सॉरी गलती से हो गया। चलो आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों और बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा मंडी ट्रेडर्स। क्या हो जाएगा? मंडी ट्रेडर्स। मंडी ट्रेडर्स जो है ना F2S फॉर्म टू शार्प प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के लिए अपने उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है, मंडी ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही कम बच्चों ने सही करा होगा एग्जाम में। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले किसे मिला था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दें एस राधाकृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था। ठीक है, आंसर होगा एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? GTA को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? GSET G6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा हमारा 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 29 मार्च 2018 को। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। कौन सा है? GSET 6A है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का सवाल है। हम सिर्फ जीके और साइंस ही देखेंगे और करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? किसको? ओ डायर को। तो ओ डायर को किसने गोली मारी थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? हर बच्चा जानता है कि ओ डायर को हमारे उधम सिंह जी ने, किसने? उधम सिंह जी ने। ठीक है, अपने उधम सिंह जी ने जनरल ओ डायर को उड़ा दिया था। ठीक है, क्योंकि यही था जलियांवाला कांड का मुख्य आरोपी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये शुरू की गई थी कब? 11 अक्टूबर 2014 को। कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई थी। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष हुई है? योजनाओं से सवाल बहुत आए हैं। देखे, यो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना मेरे प्रिय विद्यार्थी कौन सी योजना है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1999 में शुरू की गई थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कब शुरू की गई थी? 1999। याद रखेंगे 1999 में भी शुरू की गई थी हमारी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कब शुरू की गई थी? 1999 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का किससे? देखो क्रिकेट, ये हमारे रीजनिंग का सवाल है। क्रिकेट का बल्ले से, तो टेनिस का मेरे प्रिय विद्यार्थियों रैकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रैकेट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का। चलिए आगे के सवाल भी देख रहे हैं। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में जो मुखौटा नृत्य होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, उसकी बात हो रही है। सिक्किम के नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है ना? मुखौटा नृत्य कहां होता है? तो सबसे पहले तो सिक्किम में होता है। इसको क्या कहा जाता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसको कहा जाता है छम। क्या कहा जाता है? छम। याद रखेंगे कि सिक्किम में जो मुखौटा नृत्य होता है, कौन सा नृत्य? मुखौटा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। मुखौटा नृत्य कहां होता है ये? तो ये सिक्किम में होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं छम नृत्य। क्या कहते हैं, किस रूप में, छम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी किस राज्य की सीमा, किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा, है ना, राज्य की सीमा बताना है जो सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूपी वाले लाइक करेंगे। ठीक है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित और राज्यों से जुड़ी हुई है, तो यूपी की मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खालिस्तान नामक जेल विकसित किया। किसने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने किसके लिए यूज किया, किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव के लिए। तो इसका नाम क्या है ये जेल का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों जेल का नाम है पॉलीऑक्साइन। क्या है, पॉलीऑक्साइन, याद रखेंगे पॉलीऑक्साइन। क्या है, पॉलीऑक्साइन। ठीक है, ये क्या है, ये किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों के रूप में यूज किया गया है ना, बनाया मतलब किन्होंने, भारतीय के वैज्ञानिकों ने। चल आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है कहा जाता है। तो समुद्री, है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है ना, जो समुद्री जल और जल सतह के नीचे समान गहराई बिंदुओं को क्या करती है, जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा, ये कौन सी रेखा है, आइसोबाथ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या हो जाएगा आंसर, आइसोबाथ, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये समुद्री जल और, है ना, समुद्री जल बिंदुओं को जोड़ती है, आइसोबाथ। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलना है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मांसाहारी, खालिस्तान मांसाहारी पौधा नहीं है। कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है, ठीक है, पौधा जो है वो मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टाइगर लिली क्या है, मांसाहारी पौधा नहीं। बाकी कार्कस्क्रू यह मांसाहारी पौधा है ना, सनड्यू और मंकी कप ये सब क्या है, मांसाहारी पौधे हैं, पर टाइगर लिली जो मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है? ये क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा का रूप बताना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नवीनीकरण ऊर्जा का जो रूप है वो है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। आपको बता दूं, सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, एक सौर ऊर्जा जो है वो एक नवीनीकरण ऊर्जा का रूप है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर के संबंधित भी सवाल आते हैं पेपर में, है ना, जो विद्यार्थी को बता दूं, ये सवाल हमारा है ना क्रिप्स मिशन से संबंधित है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो क्रिप्स मिशन को भारत किसने भेजा, कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। उस समय कौन थे वहां पे, राज कौन कर रहे थे वहां पे, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने, है ना, जो चर्ची का विषय था, जो चर्चा का विषय था, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ही क्रिप्स मिशन भेजा, है ना, क्रिप्सी कॉर्न भेजा। चलिए आगे चलते हैं आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित है? कौन से? जोहान क्रूफ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जोहान क्रूफ क्या खेलते हैं? तो वो फुटबॉल खेलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, फुटबॉल कौन खेलते हैं? जोहान क्रूफ। ये क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी, किस देश से? तो ये नीदरलैंड से। कौन से देश से मेरे प्रिय विद्यार्थियों? नीदरलैंड से है हमारे कौन से खिलाड़ी? तो ये जोहान क्रूफ, ये नीदरलैंड के जो खिलाड़ी हैं, ये क्या खेलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब प्रकाश जो है हमारा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, कौन सा रंग सबसे
कम विकटित होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होगा? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों लाल। क्या हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? रेड। लाल कलर ही हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम विपतित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैंने कंप्यूटर सवाल कितने, 2 सवाल मेरे को हर सेट में दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर वाले है ना, जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है वन लाइनर मेरे नोट्स में आपको दे दूंगा, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, फ्री में सब कुछ दे देंगे। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक स्पाइडर क्या है आपको बता दें, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ये क्या करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है क्या? स्पाइडर। ठीक है, किससे संबंधित है? कैटलॉग तैयार करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा रीजनिंग का सवाल है, ये भी रीजनिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार खालिस्तान में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वन्य जीव आबादी में सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे देखी गई? ये करंट का सवाल था उस समय के हिसाब से। तो ये हमारा लेटिन अमेरिका में। कहां पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आंसर हो जाएगा लेटिन अमेरिका में सबसे कम, है ना। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो थी अब अलग हो गई होगी करंट अफेयर्स के अनुसार, उस समय लेटिन अमेरिका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब की भरमार कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सपोर्ट कर ही सकते हो, आपसे 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेनों को खालिस्तान के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को, है ना, कौन से रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहां से है? तो दिल्ली से। ठीक है, कहां से? दिल्ली वाले, है ना, दिल्ली से है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को खालिस्तान के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कपकेक डोनेट कौन कौन से? कपकेक डोनेट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड, है ना। फ्रायो, जिंजर ब्रेड, एक्लेयर, डोनेट, कपकेक विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एंड्रॉइड वर्जन है। क्या है? एंड्रॉइड के नाम। तो क्या है? कपकेक, है ना, कपकेक चलता है मेरे प्रिय विद्यार्थी कुछ मोबाइल्स में, है ना। फिर बात करें डोनेट, एक्लेयर, फ्रायो, जिंजर ब्रेड, ये सब किसके? एंड्रॉइड के वर्जन से। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो एग्जाम में वो चीज आती है जो रेयर आपको पता है, ठीक है, वही चीज पूछते हैं। आप देखो, अपन विंडोज चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, मैं एंड्रॉइड चलाते हैं, तो उसमें भी ऐसी चीज आएगी। देखो बांस में फूल आना का खालिस्तान का कारण बनता है। ठीक है, बांस में फूल आ जाते हैं तो वो किसका कारण है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, वो किसके कारण होता है? वो चूहों की आबादी में वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण? चूहों की आबादी में। माउस ज्यादा हो जाए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बांस में क्या हो जाएंगे? फूल आ जाएंगे। चूहों की आबादी में वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? मेरे प्रिय विद्यार्थी, यूनेस्को में शामिल होना चाहिए। किसमें? यूनेस्को में। तो यूनेस्को में इनमें से क्या शामिल है? तो आपको बता दूं, खजुराहो। क्या शामिल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? खजुराहो जो है ना, खजुराहो जो एमपी में है। कहां पे है? एमपी में। वो इसमें शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पर केसरी के संपादक और संस्थापक थे? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो ये जो थे मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको बता दो, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे?
केसरी के, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हमारे किसके संस्थापक थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो आपको बता दूं ये हमारे केसरी के संस्थापक और संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए यूरोपीय संघ की, है ना, किसकी? यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ की, है ना, प्रेरक शक्ति और क्या कार्यकारी निकाय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं मैं, यूरोपीय आयोग। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। ठीक है, याद रखेंगे, यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मजा आ रहा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए और हमारा भी दिन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आपको बता दो क्या है सवाल, फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज कहां पे मौजूद होते हैं, किस पादप समूह में? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आवृत बीजी में, किसमें? आवृत बीजी में फल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। जो आपका फल है उसके अंदर ही क्या होंगे? ये बीज होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, आवृत बीजी में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए सेमफल में भी अंदर बीज होते हैं। माइकल जैक्सन 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? है ना, जो माइकल जैक्सन का 1991 का हिट गाना था ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो यह था ओडिसी। कौन सा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? उसमें उन्होंने जो नृत्य जोड़ा था वो ओडिसी था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संसद के पहले स्पीकर, बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। कौन हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो जीवी मावलंकर जी भारत संसद के पहले क्या थे? स्पीकर थे। हाँ, अगला सवाल आपके सामने यह रहा, हेनरी बेकुलर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो हेनरी बेकुलर ने मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दूं, हेनरी बेकुलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। किसकी? रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने ही की थी। किसकी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित में किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा था? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिविल सेवाओं का जनक, सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो आपको बता दूं, इन्हें माना जाता है चार्ल्स कार्नवालिस को। किसको? चार्ल्स कार्नवालिस जी को सिविल सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है, चार्ल्स कार्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश, सबसे आखिरी में ब्रिक्स में कौन शामिल हुआ था? तो ब्रिक्स में सबसे आखिरी में साउथ अफ्रीका। मेरे विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सबसे आखिरी में अंतिम देश था जो कि ब्रिक्स में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा जिसको बोलते हैं हम हंगुल। ठीक है, हंगुल किस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों किस में पाए जाते हैं? आपको बता दूं, दाची ग्राम अभ्यारण्य है ना, जो कि कहां? जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम अभ्यारण्य में हमारे हंगुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये किसका फुल फॉर्म है? सार्क का मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो आगे बात करें, सार्क का गठन कब हुआ था और कहां पे हुआ था? तो सार्क का गठन कहां पे और कब हुआ था? तो आपको बता दूं, बांग्लादेश में हुआ था, 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था सार्क का गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजातियां नहीं पाई जाती?
कौन सी स्थानिक प्रजातियां नहीं पाई जाती? ठीक है, कहां पे? पश्चिमी घाट में। तो हिस्पीड हरे हमारी कहां पे नहीं पाई जाती है? पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हाँ देखिए, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला खालिस्तान का एक भाग है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धौलाधर पर्वतमाला है कहां पे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। ये तो कहां मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा धौलाधर कहां पे? पर्वतमाला, धौलाधर पर्वतमाला, तो ये हमारे हिमालय में। और इसका एकमात्र एक भाग क्या है? निम्न हिमालय। निम्न हिमालय किसका भाग है? धौलाधर पर्वतमाला का। ठीक है, इसमें शिवालिक भी मत लगा देना, ट्रांस हिमालय भी नहीं और मध्य हिमालय भी नहीं, निम्न हिमालय का भाग है ना धौलाधर पर्वतमाला। किसका भाग है? निम्न हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए है ना, जीके और साइंस के ही वीडियो वो देखेंगे हम। ठीक है, अब जीके और साइंस मुझे लगता है हाँ खत्म हो गए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों को बता दूं, जीके और साइंस के क्वेश्चन है ना, किसका? जीके और साइंस के क्वेश्चन इस सेट के खत्म हो गए। अब नेक्स्ट सेट पे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले सेट पे चलते हैं। देखिए अगला सेट है हमारा, अगला सेट कब का है? तो ये 4 तारीख का है, सुबह का शिफ्ट है। ठीक है, कब का सेट है? सुबह की शिफ्ट का, एनटीपीसी का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आईएमएफ के सदस्यों की संख्या कितनी है? कब तक? 30 नवंबर 2020 तक। तो ये उस समय के करंट के अनुसार होगा ना, अभी और चेक कर लेना। 190 कितना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 190। उस समय कितने आईएमएफ में सदस्य देश थे? तो 190, 30 नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूर्ण रूप? तो आपको बता दूं, यहां पे बात हो रही है एमपीईजी की। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमपीईजी का पूर्ण रूप है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है ना, एम से क्या है? मूविंग, पी से क्या है? पिक्चर, और ई से क्या है? एक्सपर्ट्स, और जी से क्या है? ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? जो अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना है मेरे प्रिय विद्यार्थी, उसका मुख्य केंद्र बिंदु बताना है आपको। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु, तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का विकास। ठीक है, कृषि पर ध्यान हेतु ये मुख्य केंद्र बिंदु था इसका, कृषि से संबंधित है ना, उसको कृषि को क्या करना था? प्राथमिक क्षेत्र का विकास करेंगे। अपना कृषि क्या था? प्राथमिक क्षेत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ईरान का प्राचीनतम नाम क्या है? भैया किसका? तो अपने ईरान का है ना, अपने ईरान का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीनतम नाम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों फारस। क्या है? फारस। फारस किसका प्राचीनतम नाम है? तो फारस मेरे प्रिय विद्यार्थियों ईरान का प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कंप्यूटर संबंधित सवाल एक और पूछा गया है ना। क्या है? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? किसकी? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो आपको बता दें एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। मेरे प्रिय विद्यार्थी कितने होते हैं? 16,384। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा हमारा सूरत। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। कहां पे लगाई थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, किसकी? तो आपको बता दें मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पे हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कहां पे? बांग्लादेश में ढाका है, और ढाका में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रल बेड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम एस्ट्रोसेट है। क्या है उसका लक्ष्य? एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बेंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना। इसका नाम क्या है? एस्ट्रोसेट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी है ना, जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण क्या कहता है? तो आणविक जाति व्रत इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आणविक जाति व्रत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आणविक जाति व्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है ना? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक जो है वो लाल डेंग है। कौन है? लाल डेंग। लाल डेंग ही हमारे क्या है? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक है लाल डेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक कौन सा देश ऐसा है जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन मेरे प्रिय विद्यार्थियों यूएसए करता है। क्या? अमेरिका। अमेरिका क्या करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई? कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है ना? याद रखेंगे क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, तो यह सवाल बार बार पेपर में आता है। योटा बाइट। क्या है? योटा बाइट सबसे बड़ी इकाई है मेरे प्रिय विद्यार्थी, योटा बाइट। क्या है? योटा बाइट। ठीक है, योटा बाइट जो है वो सबसे बड़ी इकाई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष नाम है ना, सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है मेरे प्रिय विद्यार्थी स्प्राइट्स। क्या है? स्प्राइट्स। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दें, अजंता गुफाओं की चित्रकारी जातक कथाएं दर्शाती है। जातक कथाएं क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 में हुई थी। 1806 में हमारी एसबीआई की स्थापना हुई। किसकी? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, है ना। कब हुई? तो इसका 1806 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में गुफा में 12 लड़के में फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो थाईलैंड में। कहां पे मेरे प्रिय विद्यार्थी? थाईलैंड में। ये गुफा में फंस गए थे। कितने? 12 लड़के, है ना। जून 2018 की बात है। तो ये कहां पे फंसे थे? तो थाईलैंड में एक गुफा है, वहां पे फंसे थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G7 क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों G7 क्या है? आपको सबको पता है। G7 हमारा G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व बैंक की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है ना। IMF द्वारा विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। ये क्या है? हमारा G7 एक ग्रुप है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा भारत में कहां पाया जाता? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक सींग वाला गेंडा हमारे भारत में कहां पाया जाता? तो ये असम में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? पहली कपास मिल किस शहर में स्थापना की गई थी? पहली कपास मिल की भारतीय शहर कौन सा था वो? तो भारतीय जो शहर था मेरे प्रिय विद्यार्थी वो था मुंबई। क्या था? मुंबई में सबसे पहले कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के लिए किया था, कितने सालों के लिए? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव मेरे प्रिय विद्यार्थी 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? कौन सा नियम? तो वंशागति नियम। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेगर मेंडल ने वंशागति नियम की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, तो ये किसने गढ़ा भैया? ये गढ़ा था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? जो अपना भारत का सबसे ज्यादा अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो हमारा अधिकांश विदेशी व्यापार मेरे प्रिय विद्यार्थियों समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। कैसे होता है? समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया? है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया था, इसे डिजाइन किसने किया? तो इसे डिजाइन किसने किया? सवाल ये है। डिजाइन मेरे प्रिय विद्यार्थियों रामबंजी सुतार ने किया। किसने किया? रामबंजी सुतार जी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, रामबंजी सुतार जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन से आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मेरे प्रिय विद्यार्थियों शौकत अली जी ने किया। किसने किया? शौकत अली जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया गया था, है ना। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने क्या मनाया? तो मैं बता दूं आपको, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे, है ना, खालिस्तान मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में परमाणु के सबसे बाहर कक्षा में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु जो है उसके सबसे बाहर साइड होते हैं क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से ही सवाल आए हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिवस जरूर पढ़ेंगे। विश्व बाघ दिवस, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 18 सितंबर को। कब मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस, 18 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, भारत का पूर्वी तट एक खालिस्तान है। भारत का पूर्वी तट, मेरे प्रिय विद्यार्थी, भारत का पूर्वी तट एक खालिस्तान है, तो निम्न अवसादी तट है। क्या है? निम्न अवसादी तट। भारत का पूर्वी तट क्या है? एक निम्न अवसादी तट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः खालिस्तान आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। खराई ऊंट भोजन के लिए, है ना, खराई ऊंट भोजन के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रिय विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा समुद्री खरपतवारों के लिए पर आश्रित रहने के लिए खान जाने जाते हैं खराई ऊंट भोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से कौन आया था 11वीं शताब्दी में भारत? 11वीं शताब्दी में भारत कौन आया था भैया? उज्बेकिस्तान से, है ना। इतनी फुर्सत में कौन था? तो ये था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी का टाइम नहीं था, समझ रहे, मतलब वो सिर्फ वेला था। तो अल बरूनी भैया 11वीं शताब्दी में भारत
आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है, कहां से, उज्बेकिस्तान से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे। अनटचेबल, अनटचेबल और कुली, ये किसने लिखे हैं भैया? तो अनटचेबल और कुली ये मुल्क राज जी आनंद जी ने लिखे हैं, ठीक है। अनटचेबल और कुली किसने लिखे हैं? मुल्क राज जी आनंद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की स्थापना मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है भारतीय सेना में सीआईएसएफ कितना अहम रोल है, तो 1969 में हुई थी। कब? 1969, 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक गैरिसन शहर है, एक सैन्य छावनी शहर है? गैरिसन का मतलब होता है सैन्य छावनी, तो सैन्य छावनी शहर कौन सा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? जालंधर। क्या है आंसर? जालंधर हमारा क्या है? एक सैन्य छावनी शहर है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके विकल्प, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है ना? गोल्डन कोऑर्डिनेट मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से शहर? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये सभी किसमें शामिल है? गोल्डन है ना, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तीन तो बड़े बड़े हो गए, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, वायु कोश का क्या, वायु कोश का क्या कार्य होता है? किसका? एल्वेली का, है ना, एल्वेली का। एल्वेली मतलब वायु कोश, वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? किसका? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो क्या है? एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। किस किसको मेरे प्रिय विद्यार्थी हो? तो मोरक्को और स्पेन, मोरक्को और स्पेन को कौन अलग अलग है ना करते हैं, है ना, विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन को अलग करते हैं। मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इक्तियोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया था, है ना? इक्तियोसोर, इक्तियोसोर, तो इक्तियोसोर कहां मिला था भैया? ये गुजरात में। कब? 2016 में। डायनासोर का जीवाश्म है ना सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो गुजरात में इक्तियोसोर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सबको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? बच्चे बच्चे को मालूम है, सन 1600 में। कब किया गया था? सन 1600 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी एक और, जी हाँ, एक और सेट हमारा खत्म होता है। दो सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए तीसरे सेट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरा सेट है हमारा कितनी तारीख का है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आपको बता दें, तीसरा सेट जो है वो है हमारा 4 तारीख का है ना? 4 तारीख का 3 बजे से 4:30 मतलब सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। क्लियर? चल
चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं। तीसरा सेट शुरू हो चुका है हमारा, तो इसमें तीसरे सेट में जो भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं जीके जीएस के। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है तो जीके का क्वेश्चन देखेंगे, जीके और साइंस का। ठीक है, उस विकल्प का चयन के जो अन्य से संगत है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं किसका, जीके का। ठीक है, जीके और साइंस और करंट अफेयर्स से देख रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जीडीपी, भारत की जीडीपी, जो कि भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो कौन सा क्षेत्र देता है? तो ये आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या देता है, योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। आंसर हो जाएगा उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश में क्वेश्चन है पर आपको समझना पड़ेगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ, है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? इसकी थीम बताना है। तो इसकी थीम थी फार्मर्स। क्या थी? फार्मर्स इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो असहयोग आंदोलन में चलाने के लिए राजी कर लिया था, किनको किया था? तो ये थे कलकत्ता अधिवेशन, है ना, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन में। अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन में चलने के लिए राजी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो मानव विकास संस्थान द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका पोर्टल का नाम है साक्षात। क्या है? साक्षात। क्या आंसर हो जाएगा? साक्षात। मानव विकास, भारत सरकार के मानव विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम है साक्षात, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्या है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। क्या हो जाएगा? भू आकृति विज्ञान। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा? तो शाखा का नाम है भू आकृति विज्ञान, जो कि उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है? तो आपको बता दें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया है? आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस के संविधान से। किसके संविधान से? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एयर इंडिया में के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? किसके लोगों में? एयर इंडिया। जो एयर इंडिया का लोगो है ना, आपको पता है एयर इंडिया का लोगो जो है उसमें है एक उड़ता हुआ हंस, जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कोणार्क चक्र। एक उड़ता हुआ हंस है उसके, है ना। ठीक है, इनमें से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? अलोह धात्विक खनिज नहीं है, नहीं है पूछा है। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा अभ्रक। ये क्या है? अलोह धात्विक खनिज नहीं। बाकी तांबा है, ठीक है, बॉक्साइट है, लेड है, बाकी अभ्रक नहीं। तो आंसर क्या होगा? अभ्रक। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? किसका? समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है भैया। तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आपको पता है। बाकी त्वरित ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये तीनों है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? कौन सा अधिकार? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ।
याद रखेंगे, ये राइट टू लाइफ वाला है, ठीक है। राइट टू लाइफ और अनुच्छेद 21 में है ना, जीवन जीने का अधिकार है ना। लाइफ टू क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट है ना टू लाइफ, राइट टू लाइफ, याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला गया था। तो भैया असहयोग आंदोलन कब से कब तक और किसके नेतृत्व में था, तो महात्मा गांधी के। तो कब से कब तक चलाया गया था, तो आपको बता दे 1920 से चालू हुआ और कब तक चला, 1922 तक। कितने साल, तो 2 साल यह आंदोलन चला था। कितने साल, 2 साल, ठीक है। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कंप्यूटर संबंधित सवाल, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं, शिक्षक कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा www.onlineesbi.com है ना, इसमें तो SBI आ रहा, मतलब ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी ये सब वेबसाइट ncit.in, education.in है ना, ignou.ac.in, ये सब शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा मैथ्स का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता है ना को भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के तहत वर्णित किया था। तो सबको पता है प्रांतीय स्वायत्ता कौन सा है ना, कौन से सन से संबंधित है, 1935 से। कब से संबंधित है, 1935 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। किसके जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई, तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। क्या है, स्पेसीज, जाति। ये क्या है, जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, क्या है, जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ है ना रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में माना जाता है। तो किसके रूप में माना जाता है, तो इसको विश्व बैंक के रूप में माना जाता है ना। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको किसके रूप में माना जाता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के रूप में माना जाता है, वर्ल्ड बैंक। समझ रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। किससे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाने पर, अवमूल्यन घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो शुद्ध है ना राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में नहीं आता। तो मिसाइल मैन कौन से राष्ट्रपति को बोला जाता है, सबको पता है, बच्चे को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मानसून को शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। तो ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों कहाँ का शब्द है, मानसून को अरबी शब्द है। कौन सा, अरबी का एक शब्द है। क्या है अरबी का एक शब्द, तो अरबी का एक शब्द है मौसिम। क्या है, मौसिम, और यहीं से अपना क्या बना, तो मौसम बना, ठीक है। अरबी का जो शब्द था मौसिम, इससे ही क्या बना, तो अपना मौसम बना। कहाँ का शब्द है ये, अरबी का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो विराट कोहली को मिला था, ठीक है। विराट कोहली, 2018 के करंट अफेयर से संबंधित सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन के राजस्व मंत्री थे। सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे, तो अकबर के जमाने में राजस्व मंत्री कौन रहे थे, तो आंसर हो जाएगा टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। जो टोडरमल जो थे वो थे अकबर के शासन में राजस्व मंत्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है ना, जो मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए ये बताना है अपने को। तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है, तो आपको बता देते हैं। इनमें से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक
सहायता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी आपका समानता का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। संपोषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह भी हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो 1084 है ना। जो केरल का लिंगानुपात है ना कितना है, तो 1084 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आप बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, तो वाशिंगटन डीसी में हमारा इसका मुख्यालय है। किसका, आपको बता देते हैं आईएमएफ का, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी में मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे के रंग कौन कौन से रंग थे, तो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडा बनाया था उसके कौन कौन से रंग थे, तो लाल, हरा और पीला। क्या था, लाल, हरा और पीला, ठीक है, लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी हुई नहीं है, अमर्त्य सेन ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, ये याद रखेंगे कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी, आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना। पॉवर्टी ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक नहीं लिखी। बाकी इनकी पुस्तकों के नाम बता देता हूं, पॉवर्टी एंड फेमिन्स अमर्त्य सेन ने लिखी, है ना। ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ये भी रिसोर्सेज व्यूज एंड डेवलपमेंट, ये सब इनने लिखी है। बाकी पॉवर्टी ऑफ इंडिया इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिल अधिकरम, है ना, किसकी कृति थी, चिल अधिकरम किसकी कृति थी, तो ये इलंगो अडिगल की, इलंगो अडिगल की। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है भैया, तृतीय क्षेत्र को, किसको, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से, है ना, किससे कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से मेरे प्रिय विद्यार्थियों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है, तो हेमेटाइट कहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो हेमेटाइट जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दें ओडिशा में, कहां पे, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में सबसे ज्यादा क्या हेमेटाइट का भंडार पाया जाता है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस्पात को कठोरतम करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है ना, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज भैया जो लोहे को क्या कठोर बना देता है, क्या होता है वो, मैग्नीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था, तो टिस्को का निगमन मेरे प्रिय विद्यार्थी 1907 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 में हमारे टिस्को का निगमन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो वैश्विक बाघ दिवस, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो वैश्विक बाघ दिवस है हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया था, 29 जुलाई को मनाया जाता है क्या, वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है हमारा खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर खालिस्तान में शहीद हुए थे, तो कमांडर बंदा सिंह बहादुर, है ना, खालिस्तान में शहीद हुए थे। आंसर हो जाएगा 1716 में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर सन 1716 में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा
क्या है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया था? तो ये था, आंसर हो जाएगा ब्रेंट-लैंड रिपोर्ट। ब्रेंट-लैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की रिपोर्ट को अस्तित्व में लाया था ब्रेंट-लैंड रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाता है? तो एनपीके का फुल फॉर्म, एनपीके मतलब कौन कौन से तत्व है? ठीक है, तो एनपीके में एन से नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, फिर पी से फास्फोरस और पोटेशियम का साइन होता है के से। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से संबंध? तो अब ये इस साल का देख लेना, 2018 का पूछा है द्रोणाचार्य, तो श्रीनिवास राव को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए आप, शायद अब जीके के सवाल खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, तो जीके के सवाल ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं, जीके के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला दिन 5वां होगा, पिछले चारों, आज को मिला के चौथा दिन, पूरे 4 वीडियो जरूर देख लेना, फिर 5वें दिन से शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। और रेलवे की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जहां पे नोट्स बताए वहां से फ्री पेड नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब की आंध हिला देना। जय हिंद, जय भारत।